माँ बेटे का रिश्ता बहुत ही अनोखा रिश्ता होता है। हर माँ को अपने बच्चों पर गर्व होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर समाज में और देश में अपना नाम रोशन करे। आज हम एक ऐसी ही दिवंगत माँ और बेटे के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने अपने जीवन को समाज और जरूरतमंदों की मदद के लिए सौंप दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CWC और एकता मंच के संस्थापक अजय कौल और उनकी माता क्लारा देवी की। भले ही उनकी मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे अजय कौल उनकी याद में पिछले 17 सालों से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में इस बार भी उनके 99वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजय कौल की संस्था क्लारास कॉलेज ऑफ कॉमर्स और महात्मा गांधी ब्लड बैंक द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहते हैं रक्तदान महादान होता है और इससे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार अपने मां के जन्मदिन पर अजय कौल और उनकी संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर अजय कौल और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मी वयाच्या 18 वर्ष कंप्लीट झाल्यानंतर आत्तापर्यंत रक्तदान करीत आलो आहे। मुंबईतल्या बहुतेक रक्तपेढीमध्ये मी रक्तदान केलं आहे। त्याचप्रमाणे पांढऱ्या पेशी डोनेशन केलं आहे, म्हणजे प्लेटलेट फेरेसिस। मेन म्हणजे आपण 350 ml आणि 450 ml ब्लड घेतो, त्याच्यामधून आपण 3 घटक सेपरेट करतो। पहिला घटक असतो तो RBCs मेन होल ब्लडमधून, त्यानंतर प्लाझ्मा, त्यानंतर प्लेटलेट्स, त्याच्यानंतर क्रायोफॅक्टर 8। याचा उपयोग म्हणजे रेड सेल्स, थॅलेसेमिया पेशंट्स, ल्युकेमिया पेशंट्स ज्यांच्या रक्तात हिमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी प्रमाणात असतं, त्यांना ज्या पेशंट्सना ह्या रक्ताची RBCची गरज असते ते RBCs आपण वापरतो। त्याचप्रमाणे प्लाझ्मामधून आपण बर्न केस, ब्लिडिंग डिसऑर्डर केसेस या पेशंटसाठी वापरतो। त्याचप्रमाणे प्लेटलेट ज्या आपण पांढऱ्या पेशी म्हणतो, डेंग्यू पेशंट, मलेरिया, DIC पेशंट अशा केसेसमध्ये, सर्जरीमध्ये, कार्डियक सर्जरी अशा केसेसमध्ये आपण वापरतो। फॅक्टर 8 हा पण आपण एक घटक असतो, तो पण आपण ब्लडमधून सेपरेट करू शकतो। फॅक्टर 8 हा असतो क्रायोप्रेसिपिटेट म्हणतो। क्रायोप्रेसिपिटेट म्हणजे काय, हिमोफिलिया पेशंट जे कॅरी असतं मामाकडून किंवा आईकडून, भाच्या किंवा भाचीला, तर ह्या केसेसमध्ये त्यांचा हिमोफिलिया असतो। हिमोफिलिया म्हणजे तो एक डिसीज असतो। फॅक्टर A आणि फॅक्टर B, फॅक्टर A हा मेलला असतो आणि फॅक्टर B हा फिमेलमध्ये होतो। मग अशा पेशंटमध्ये जे क्रायोप्रेसिपिटेट म्हणजे काय, ब्लड क्लॉटिंगचं जे प्रमाण असतं रक्तातलं ते 1 मिलीमीटर असतं, म्हणजे 1% असतं की ज्याच्यामध्ये ते क्लॉट रक्ताचा होत नाही। तर अशा केसेसला आपण फॅक्टर 8 देतो। ते म्हणजे सांगण्याचा उद्देश म्हणजे आपण जे 350 ml ब्लड देतो किंवा 450 ml अकॉर्डिंग टू वेट, त्याप्रमाणे आपण त्याच्यातून ते 3 घटक सेपरेट करून अशा तऱ्हेने आपण पेशंट्स लोकांना हे देतो सेपरेट केलेलं ब्लड। ये पिछले 15 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग आयोजित कर रहे हैं और आपको अगर याद होगा कि कोविड के दौरान भी लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि आज ब्लड डोनेशन का जो महत्व है ये हम सबको पता है। आज मैं आपको बताऊं कि मेरे स्कूल में ही आज 3-4 बच्चे हैं जो थैलेसेमिया पेशेंट्स हैं, तो उनको ब्लड की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी सावंत साहब ने बताया कि जैसे प्लेटलेट्स, जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, थैलेसेमिया पेशेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो कितनी दिक्कतें होती है हमको पता है, क्योंकि हम लोग ऐसे दौर से बहुत बार गुजरे हैं जहां बच्चों को भी बहुत आवश्यकता होती है। तो सचमुच हम लोगों का अभिनंदन करना चाहेंगे, और ख़ास करके आज के यूथ का जो इतनी बड़ी तादाद में आके उन्होंने ब्लड डोनेशन किया। मुझे अभी प्रशांत सर ने बताया कि अभी भी लगभग 2 घंटे हुए और 60 बॉटल्स उन्होंने अभी तक जमा की। तो ये कैंप लगभग शाम तक चलेगा, तो मुझे यकीन है कि काफ़ी डोनर्स आएंगे और ब्लड डोनेट करेंगे। मेरी जितनी ब्लड बैंक्स जो अपनी एरिया में चलती हैं या जितनी पैथोलॉजी सेंटर्स हैं, अगर उनके पैथोलॉजिस्ट या उनके साथ कनेक्टेड डॉक्टर्स अगर कॉलेजेस में जाएं और इसका महत्व समझाएं, क्योंकि लोगों की अगर अवेयरनेस और एक जागरूकता अगर लोगों में आए तो यकीनन डोनर्स की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ कठिनाइयों की घड़ी में ब्लड मिलना भी कितना कठिन होता है।
और कभी कभी आप देखते हैं कि ब्लड बैंक्स भी लोग अपील करते हैं, ब्लड बैंक्स अपील करते हैं कि हमारे को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, तो डोनर्स आगे आएँ। तो अगर इसी पैमाने पे अगर एक अवेयरनेस कैंप होगा तो यकीनन डोनेशन, जो ब्लड डोनेशन की संख्या है वो बढ़ेगी। ब्लड डोनेशन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, ब्लड इंसान की फैक्ट्री में बनता है जहाँ से वो प्रोड्यूस होगा और वही किसी की जान बचाएगा। आज क्लारास कॉलेज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज क्लारास कॉलेज, जो इस कॉलेज के फाउंडर थे क्लारा मैडम, आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन पे, जैसे सर की मम्मी का आज जो जन्मदिन है, उस अवसर पर इस ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। और ये जो ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होता है, वो कोई भी ब्लड, कोई भी चार्ज, बिना चार्ज लिए सबको मुफ्त में दिया जाता है। प्रोसेसिंग वगैरह जो होता है वो सब महात्मा गांधी ब्लड सेंटर में होता है। महात्मा गांधी ब्लड सेंटर पूरा इसको कलेक्ट करती है, अपने यहाँ स्टोर करती है, और साल भर में जिस भी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत लगेगी वो हमें कांटेक्ट करता है और वो ब्लड उनको मुफ्त में दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज सर की मम्मी हमारे साथ नहीं है, लेकिन सर की मम्मी का बर्थडे इस तरह मनाते हैं, ये अपने आप में एक अनोखी बात है। और इससे बड़ी श्रद्धांजलि मुझे नहीं लगता है कोई होगी कि इस बर्थडे के दिन जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वो पूरा साल भर हम लोग वो सेवा के रूप में सबको दिया जाता है। यहाँ पे जो क्लारास कॉलेज में हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, पिछले लगभग 3 सालों से ब्लड डोनेशन मैं खुद यहाँ पर कर रहा हूँ। प्राचार्य अजय कौल सर जी के माध्यम से यहाँ पे उनकी मदर जो है क्लारा कौल, उनकी जयंती पर यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया है। और विशेष तौर से यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने का एक मकसद है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्लड के यूनिट्स कलेक्ट होते हैं वो सारे जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, उन थैलेसीमिया के पेशेंट्स को यहाँ का सारा यूनिट जो है वो होता है, उनको इस माध्यम से रक्तदान किया जाता है। तो यही एक माध्यम है कि हमें एक जो हमारी जो लोगों की सेवा करना है, तो इस माध्यम से भी हम रक्तदान करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। संदेश ये है कि देखिए, रक्तदान कोई भी फैक्ट्री में रक्त नहीं बनता है। हर एक चीज़ किसी भी फैक्ट्री में कुछ बन सकता है, मगर रक्त जो है दुनिया में ऐसी कोई मशीन या ऐसा कोई बना नहीं है जो रक्त को पैदा कर सके। रक्त जो है तो हमारी मानवता की जो एक मिसाल है, जो हम डोनेट कर कर लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इसके लिए रक्तदान करना अच्छा होता है। मैं पिछले लगभग 3 साल से हैट्रिक है मेरी, ये 2021, 2022 और ये 14 दिसंबर 2023, ये इस साल की मेरी रक्तदान शिविर में यहाँ पर मौजूदगी कर, और इस रक्तदान शिविर में रक्त देकर ये मेरी हैट्रिक पूरी हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अजय सर तो एक मानवता की मिसाल है। अजय सर को जब हम मराठी में कहते हैं कि माणसातला देव माणूस, इसका मतलब जो इंसानियत का जो पैगाम लेकर जो फरिश्ता होता है, भगवान का फरिश्ता, उसे कह सकते कि अजय कौल सर। जैसे मराठीमध्ये म्हटलं जातं की माणसातला देव माणूस, उसे हिंदी में कहते हैं कि इंसानियत में जो देवता होता है, उसी तरीके का अजय कौल सर की व्यक्ति है, जो सभी धर्म के लोगों के लिए मदद करती है, काम करती है, चाहे किसी भी विषय पर हो। अच्छा लग रहा है। बर्थडे है मेरा, हर साल देता हूँ इस बर्थडे पे। अच्छा, आप जन्मदिन पे हर साल आते हैं? जी जी, ओके, यहाँ का व्यवस्था का बात करें तो कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। मेरी बहन इसी कॉलेज में पढ़ती है। बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। इससे पहले भी उन्हें ब्लड दिया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, तो मुझे वो जो फोबिया है वो नहीं है ब्लड को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, और जब कॉल सर ने आवाज़ दी सब लोग आए। अजय कौल को बोलने की क्या ज़रूरत, वो अपने आप में ही खुद एक आइडेंटिटी है। उनके बारे में कुछ बोलना मतलब दिए को आईना दिखाने जैसा हो जाएगा। या थैंक यू। एक्चुअली इससे पहले भी हमने काफ़ी बार डोनेट किया और ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, मराठी में कहावत है कि रक्तदान करना सबसे अच्छी बात है और करना चाहिए। यंगस्टर्स ने तो पहले करना चाहिए। कितने टाइम से कर रहे हो आप? मुझे लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें भी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है। अगर स्टार्ट करें अभी से, तो शायद अगली जनरेशन भी स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि हमें भी ज़रूरत पड़ेगी ब्लड की कहीं ना कहीं।